बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर से एक ऐसा वाक़या सामने आया है कि अक्ल दंग रह जाती है, इंसान परेशान हो जाता है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। ये जुमला आपने मुझसे कई बार सुना होगा, लेकिन हर बार जब ऐसा वाक़या आता है तो यही जुमले जो है मेरे जहन में गूंजते हैं और यही मेरी ज़ुबान से अदा होते हैं। उसकी वजह यह है कि इंसान हर तरह से औलाद को खुश करके देख लेता है, लेकिन औलाद जब नाफरमानी पर आए, जब बागी हो जाए, जब भटक जाए, जब बदकिरदार हो, जब बेवफा हो, तो ऐसी औलाद जो है वो क्या कुछ कर गुजरती है। एक ऐसा लड़का जो एक अमीर वालिदैन का अकलौता बेटा था, एक बहन भी थी उसकी, अकलौता बेटा था वो, और ये लड़का जिसके ऊपर उसका बाप लाखों खर्च करता था। अगर वो दिन में 50,000 मांगता था तो उसे दिन में 50,000 देता था, रात में लाख मांगता था तो उसको लाख देता था। ये लड़का किस तरह बेरहमी का शिकार हुआ और किस तरह उसने अपने इतने मोहब्बत करने वाले शफीक बाप को मार डाला। ये वाक़या क्या है ये मैं तमाम तरह आपको बयान करती हूँ। रमज़ान मुबारक का ये महीना है और इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने भी कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा नाम तो ना लिया जाए, लेकिन अब इस घराने में बचा कौन। लेकिन फिर भी जो कुछ करीब के दुकानदार हैं उन्होंने बताया कि क्या इनके घर की रूटीन होती थी, किस तरह से इसकी बहन जो कि बेवा थी और बहन अपने बेटे के साथ इन्हीं के घर में यानी कि माँ बाप के घर में रहती थी, किस तरह से उसके बच्चे जो हैं इस ही भाई के बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाते थे, स्कूल से लेकर भी आते थे। लेकिन जब इसने इन सबको मारा तो इसने क्या बात बताई, इसने क्या इल्ज़ाम लगाया, इसने क्यों मारा उनको, और असल वजह क्या निकली वो भी आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे और परेशान होंगे, अकल का मातम करेंगे। अच्छा, बेसिकली ये शख्स जो है बच्चा जो बहन का बेटा है उसका नाम है हमायूं। हमायूं जो है वो अपने भी छोटे बहन भाइयों को और साथ में अपने मामू के बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी में बिठाता था सुबह सुबह 7:30 बजे और उन्हें स्कूल छोड़ कर आता था। अब हमायूं जो है ये इसकी बहन का बेटा है जिसको इसने सबसे पहले कत्ल किया। ये हमायूं की वालदा जो है वो 35 बरस की राहीला है, और राहीला जो है वो उस दिन जिस दिन ये खून आशाम जो शाम थी तब ये ख़ातून जो है 35 साल राहीला ये अपने बेटी के साथ अपनी भाभी के साथ बल्कि भाभी के साथ चंद घरों के फासले पर एक नानी का घर था, वहाँ पर ये जाती है और दूध देने के लिए जाती है। असल में कुछ काम भी होता है इसको वहाँ पर, तो इसलिए ये जाती है। लेकिन अभी ये घर से निकलती है कि इसको घर से गोलियाँ चलने की आवाज़ आती है। गोलियाँ चलने की आवाज़ जब ये आती है तो ये दौड़ के अपने घर पहुँचती है, लेकिन उस वक्त तक इसका भाई जो है ये 4 लोगों को भून चुका था, बल्कि 3 लोगों को ये मार चुका था। अब इसकी बहन जब दरवाजे पर पहुंचती है तो वहाँ पर फिर क्या सब कुछ होता है वो मैं मंजर इस घर के बचाने वाले फ़र्द मोहम्मद हुसैन की ज़ुबानी बताती हूँ। वो कहते हैं कि राहीला गोलियों की आवाज़ सुनकर घर की तरफ दौड़ती है और मरकज़ी दरवाजे पर पहुँचती है कि उसका आमना सामना उसके अकलौते भाई आबिद हुसैन से होता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। अब ये शख्स जिसने ये वाक़या बताया इसका नाम मोहम्मद हुसैन है, और मोहम्मद हुसैन कहता है कि ये शख्स मुलज़िम आबिद हुसैन अपने घर में सोए हुए अपने वालिद ग़ुलाम हुसैन, वालदा आसिया बीबी और भांजे हमायूं को कत्ल कर देता है। अब हमायूं वही है जो इस मामू के बच्चों को बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ सब गाड़ी में डालता है और अपने बहन भाइयों के साथ स्कूल छोड़ कर आता है। अच्छा, अब वो ये कहता है कि ग्राउंड फ्लोर पर ये तमाम कत्ल किए गए घर के, और उसके बाद जब आबिद हुसैन दरवाजे से बाहर पहुंचता है तो उसका सामना अपनी ही बहन राहीला से होता है जो कि गोलियों की आवाज़ सुनकर पलट कर वापस आई थी। अच्छा, अब क्या होता है कि आबिद हुसैन अपनी बहन को जब दरवाजे पर देखता है उसके साथ उसकी तल्ख कलामी होती है और उसके बाद वो अपनी बेवा बहन को भी दरवाजे के सामने ही गोली मार देता है। यूँ वो 4 लोगों का यहाँ पर घर में कत्ल कर देता है। अब मुलज़िम आबिद हुसैन की जो बीवी है वो जब फायरिंग की आवाज़ सुनती है तो वो छुप जाती है, जान बचाने में वो कामयाब हो जाती है। अब इसकी बीवी की भी कहानी मैं आपको आगे चल के सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले अब जो सामने दुकानदार हैं वो बताते हैं कि 9:30 बजे के करीब दुकान पर वापस जब वो आता है तो वो देखता है कि हर तरफ इलाके में पुलिस है। वो कहता है कि जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त दुकान पर उसका भाई बैठा हुआ था और उसने मुलज़िम आबिद हुसैन के घर से गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी, लेकिन किसी ने भी हिम्मत ना की कि आगे बढ़कर उनके घर के अंदर जाए और सुने और देखे कि क्या हुआ। अच्छा, अब क्या होता है कि यही जो फैमिली का मेंबर है मोहम्मद हुसैन जिसने वाक़या बताया, वो कहता है कि मुलज़िम आबिद हुसैन अपने करीबी 4 लोगों को कत्ल करने के बाद अपनी गाड़ी जो है वो निकालता है, गाड़ी में बैठता है और चंद ही किलोमीटर के फासले पर उसके ससुराल का घर है, वहाँ पर पहुँचता है बागड़ियाँ पहुँचकर ये क्या करता है कि ससुराल के घर में घुसकर फिर अपने ससुर असलम, सास रानी बीबी और उसकी बहन शगुफ्ता बीबी पर गोलियां चलाता है। फायरिंग के नतीजे में शगुफ्ता बीबी तो मौके पर दम तोड़ती है, जबकि इसके ससुर असलम और सास रानी बीबी को लाहौर के जिन्ना अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। अब ससुर की हालत जो है वो काफ़ी सीरियस बताई जाती है। अच्छा, उसके बाद
आप देखिए कि इस तरह से ये चंद ही लम्हों में 5 लोगों को मौत के घाट उतारता है और 2 लोगों को अस्पताल पहुंचा देता है जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होते हैं। उसके बाद जो SHO ग्रीन टाउन है उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे के करीब इस वाक़े की इत्तला 15 पर दी गई और डॉल्फिन टीम जो है फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। SHO के मुताबिक उनकी टीम ग्रीन टाउन में वाक़ शिराज टाउन जायवकुआ पर पहुंचती है कि मुलजिम अपनी कार में ससुराल की तरफ से वापस अपने घर की तरफ आया। यानी कि जब तक पुलिस को ये इत्तला पहुंचती है, पुलिस वहाँ पर पहुंचती है, उस वक्त तक ये ससुराल से भी कत्ल करके वापस लौट रहा होता है। अच्छा, अब वो क्या करते हैं कि वो उस वक्त ही मुलजिम को हिरासत में लेते हैं, उसे बंदूक और वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कब्जे में लेते हैं। अब मुलजिम आबिद हुसैन के खिलाफ कत्ल इक़दाम कत्ल की दफ़ात दर्ज करा दी गई। अब ज़रा सुनिए कि ये लाडला करोड़पति बाप का बेटा जो है ये इस तरह से क्यों था, इसने ये सब कुछ क्यों किया। अब जब इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया तो पहले उसने जो बयान दिया वो ज़रा सुनिएगा। और मैंने आगाज़ में जो आपको स्टोरी बताई थी कि किस तरह से हमायूं जो कि इसका भांजा था, बहन का बेटा था, किसने प्यार मोहब्बत के साथ बच्चों को स्कूल लेकर जाता था, तो ये दूसरी तरफ दावा करता है कि उसने ये तमाम कत्ल इसलिए किए हैं क्योंकि ये सब लोग उसके बच्चों को बिला वजह डांटते रहते थे। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम आबिद हुसैन जो है आइस के नशे का आदी था। आप समझ ही सकते हैं, मैंने इससे पहले कुछ स्टोरीज़ की जहां आइस के नशे में धुत होकर किस तरह से पूरे घर को मार दिया गया। अच्छा, अब जो आबिद हुसैन के मामू हैं जुल्फ़िकार अली, उन्होंने ये बताया कि उनका यह इकलौता भांजा पिछले 10-12 साल से आइस के नशे में मुब्तला है। अच्छा, अब ये दूसरे मेंबर हैं, ठीक है ना, पहले एक और बता रहे थे, अब ये मामू है जो बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली बताते हैं कि आबिद हुसैन चूँकि 6 बहनों का इकलौता भाई था, चमाज़त के साथ 6 बहनें, मैंने आपको पहले एक बहन बताई थी, 6 बहनों का इकलौता भाई है, इसलिए सब इसे बहुत लाड प्यार करते थे। अच्छा, अब वो कहते हैं कि आबिद ने अगर अपने वालिद को कहा कि अब्बा नशा ख़त्म हो गया है या कुछ खाना है तो वो उसे 50-50 हज़ार रुपये तक एक वक्त में दे देते थे कि जाओ बेटा जाओ खा लो। ये इस तरह से बच्चे बिगड़ते हैं, बच्चों को ना करने की आदत डालें। ये बड़े मशहूर साइकोलॉजिस्ट जो है वो भी ये बताते हैं कि आप बच्चों को ना करना सीखिए। अगर आप बच्चों को हर बात में हाँ करेंगे तो उसके बाद बच्चे आपके हाथ में नहीं रहेंगे। बच्चों को ना करना सिखाएं, बच्चों को हर वक्त मांगने की आदत नहीं होनी चाहिए, जो बना है वो खाएं। जो चल रहा है, हम लोग इसी तरह चलते थे अपने ज़मानों में, तभी मामलात बेहतर थे, बहुत बेहतर थे। बच्चों को अब आदत पड़ गई है जो कहे वो मिले, हर वक्त फरमाइशें, हर वक्त की ये जो मांगा तांगी होती है ये इंसान को बहुत गलत रास्ते पे ले जाती है। अच्छा, वो कहते हैं कि जब नशा ख़त्म हो जाता था या कुछ खाना है तो वैसे 50-50 हज़ार रुपये एक वक्त में दे देते थे कि जाओ बेटा जाओ खा लो। अच्छा, अब ये बताते हैं कि जो वालिद हैं इसके वो महकमा सुई गैस में मुलाजिम थे और साथ में वो प्रॉपर्टी का कारोबार भी करते थे और करोड़ों रुपए की जायदाद के मालिक थे, इसलिए अपने अकलौते बेटे से बहुत प्यार करते थे। वो कहते हैं कि मुलजिम आबिद हुसैन की नशे की वजह से तबीयत ज़्यादातर ख़राब रहती थी। जब ख़राब होती तो उसे ठोकर नियाज बेग के करीब एक निजी क्लिनिक है, उसके अलावा शहर के चंद एक और अच्छे क्लिनिक्स हैं जहाँ पर इसको इलाज मुआवजे के लिए भेज दिया जाता था। अच्छा, आबिद कम अज़ कम भी वो कहते हैं कि 100 मरतबा तो इस तरह के अस्पतालों में दाखिल रहा होगा। ये अब मामू, सगे मामू बता रहे हैं। वो कहते हैं कि कई मरतबा इसको दिमागी अस्पताल के अमले को घर भी बुलाना पड़ा था कि आकर इसको ले जाए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। एक ऐसे शख्स को आप बेमहार छोड़ा हुआ था। अच्छा, वो कहते हैं कि बाप बेटे में इतना प्यार था कि अगर आबिद जो है वो चंद दिन अस्पताल में रहने के बाद फ़ोन करके कहता कि अब्बा जी अब वो ठीक है और घर वापस आना चाहता है तो वो उसे वापस ले आते थे। अच्छा, अब जुल्फ़िकार अली जो कि मामू है कहते हैं कि इस वारदात से महज चंद रोज़ कबल ही अस्पताल से इसे ये कहकर वापस लाया गया था कि इसने फ़ोन किया था और इसने कहा था कि अब वो ठीक है तो इसको वापस ले आए थे। अब जो गुलाम हुसैन के भाई हैं मोहम्मद हुसैन जो पहले थे वो चचा थे यानी कि इसके, और जो ये हैं ये मामू हैं। अच्छा, जो पहले चचा बता रहे थे उन्होंने ये भी कहा कि आबिद हुसैन की 3 शादियां की गई थी, जिसमें से एक हंजरवाल में की गई थी, दूसरी पांडू में, और ये तीसरी शादी जो इसकी बागड़िया में की गई थी। अगर उसने इसकी बीवी छुपती नहीं तो इसने बीवी को भी मार देना था क्योंकि ये जाकर अपने सास और ससुर को भी मार कर आया था। अच्छा, वो कहता है और बच्चे भी इसलिए इसके बच गए कि बच्चे उस वक्त स्कूल गए हुए थे, बच्चे भी शायद ना बचते। ये इसने गलत बयानी, मतलब कि मेरे बच्चों को डांटते हैं, इससे सास ससुर को भी मारा, इसने बीवी को भी मारना था और जिस वक्त ये नशे में था इसने बीवी को भी मार देना था। अच्छा, अब ये कहते हैं कि ये इसकी तीसरी शादी थी, बीवियाँ इसके साथ नहीं रहती थी, इसके रवैये की वजह से इसको छोड़कर चली गई थी। वो कहता है कि ये जो तीसरी शादी है उससे इसके 3 बेटे थे और वो स्कूल में थे इसलिए वो महफूज रहे। अब वो ये कहते हैं कि उनके भाई ने एक पिस्तौल और एक गन घर पे रखी थी, यानी कि आबिद के वालिद ने, जिसका लाइसेंस भी था क्योंकि दुश्मन भी थे बहुत से और हिफाजत के लिए ये सब कुछ रखा था, प्रॉपर्टी का वो काम करते थे। अच्छा, वो कहते हैं कि पुलिस भी एक ही ख़ानदान में। अच्छा, आगे चलते हैं। अब मुलजिम आबिद हुसैन के जो बहनोई हैं यानी कि बहन के जो मियाँ हैं मज़हर हुसैन के मुताबिक उन्हें शक है कि ये मुलजिम PUBG भी खेलता होगा क्योंकि इसने वारदात जो है इसी अंदाज में सर अंजाम दी है। एक इंतहाई ख़तरनाक गेम जो कि बहुत से लोगों की जान ले चुकी है, तो उनके बकौल उनको लगता है कि ये PUBG खेलता होगा,
اتنی بڑی تعداد میں خاندان کے لوگوں کو قتل کرنے کا کوئی جواز اس کے پاس نظر نہیں آتا. لیکن پولیس کہتی ہے کہ یہ پہلو جو ہے یہ ہمیں تو نظر نہیں آتا، کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ کروڑوں روپے کی جائیداد کا مالک یہ خود ہی تھا. اس کو قتل کرنے کی خاندان والوں کو کیا ضرورت پڑی؟ ہاں یہ بات تو شک پہ ڈالتی ہے، لیکن وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ پب جی اس کی وجہ ہوگی؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے کوئی شواہد ہمیں انویسٹیگیشن میں نہیں ملے کہ یہ پب جی کا عادی ہوگا. پھر بھی ہم اس پہلو کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بیسیکلی گیم جو ہے ٹین ایجرز کی گیم ہے، اور عابد جو ہے وہ کوئی ٹین ایجر تو تھا نہیں. اس کے علاوہ ہمیں ابھی تک نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ آئس کے نشے کا عادی تھا. اس دن بھی واردات والے دن اس نے کافی مقدار میں آئس کا نشہ کیا ہوا تھا، جس کے بعد اس نے اپنے گھر سے اپنے والد کی بندوق لی اور سب لوگوں کو قتل کر دیا. تو جناب یہ تمام تجویزیں جو ہے اس واقعے میں سامنے آئی ہیں. ایک اور بات جو سامنے آ رہی ہے، بڑی حیرت انگیز سی بات ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، کیونکہ عابد حسین نے ایک اور دعویٰ بھی کیا جہاں اسے یہ کہا کہ میرے بچوں کو ڈانٹتے تھے. اس نے یہ کہا کہ ایک بزرگ نے مجھے فیملی میں بتایا تھا کہ جب میرا تیسرا بچہ پیدا ہوا تو وہ جڑواں بچے تھے. تو آج تک اسے اپنے دوسرے بچے کے متعلق نہیں بتایا گیا، تو اسے شبہ تھا کہ ان لوگوں نے مل کر اس دوسرے بچے کو مار دیا. یہ اب دماغی اختراع ہے اس کا. البتہ پولیس اس کے دعوے کی تصدیق کے لیے اس بزرگ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اس سے بھی معلوم کیا جا سکے، اور بیوی سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ کیا ایسا تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ وہ نشے کا عادی تھا اور اس نے اپنے بیوی یا بچوں کو قتل نہیں کیا، اس وجہ سے اس پہ شک ہے کہ یہ صرف نشہ ہی وجہ نہیں ہو سکتی، محرکات کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. تو تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ وجہ کیا بنی. لیکن بڑا ہی افسوسناک واقعہ. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو ہدایت دے اور ایسی نافرمانی سے اور ایسی ناخلف اولاد سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.